नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर और मैं बबीता सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। संपर्क व संवाद के तहत प्रभारी मंत्री ब्लॉक स्तर पर करेंगे प्रवास। यूपी बोर्ड ने छात्रों को नाम की त्रुटि सुधारने का दिया अंतिम मौका। बोरवेल में गिरे 4 साल के बच्चे को सेना एनडीआरएफ ने सकुशल निकाला। नेशनल हाईवे पर बाइक सवार के खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल। गर्लफ्रेंड की चाहत में बना अपराधी रची दोस्त के कत्ल की साजिश। सपा के पूर्व मंत्री और मछरेटा थाना प्रभारी के बीच तीखी झड़प। पंचायत उपचुनाव की मतगणना के बाद घोषित किए गए नतीजे। झमाझम बारिश से मौसम सुहाना, रास्तों पर जल भराव से दिक्कत। यूपी में अब ब्लॉक स्तर पर जिले के प्रभारी मंत्री प्रवास करेंगे। इस दौरान वह संपर्क और संवाद के ध्येय पर काम करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोमवार को मंत्रियों के साथ बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इसके अलावा बैठक में जिम्मेदारी भी तय की गई है। कहा गया है कि प्रवास के दौरान प्रभारी मंत्री विकास की कार्य योजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे। बैठक में 21 जून को योग दिवस के दिन विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर भी चर्चा की गई। 23 जून से 6 जुलाई तक कार्यक्रम होंगे। 27 जून को मंत्री मन की बात सुनेंगे। यूपी बोर्ड ने छात्रों को नाम की त्रुटि सुधारने का अंतिम मौका दिया है। इससे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के लिए पंजीकृत 56 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को राहत मिलेगी। वह अपने और माता पिता के नाम की वर्तनी त्रुटि में सुधार करा सकते हैं। इसके लिए अब 17 जून तक यूपी बोर्ड की वेबसाइट खुली रहेगी। पहले वेबसाइट 14 व 15 जून को 2 दिन के लिए खोली गई थी। संशोधन स्कूल के प्रवेश आवेदन पत्र, छात्र पंजिका आदि के आधार पर किया जा सकेगा, लेकिन नामों में पूरा परिवर्तन नहीं हो सकेगा। यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने सभी जिलों के डीआईओएस को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों का विवरण भी अपलोड करने के लिए निर्देश दिए हैं। आगरा के थाना फतेहाबाद के निबोहरा के धरियाई गांव में सोमवार की सुबह लगभग 7:30 बजे छोटे लाल का 4 वर्षीय बेटा शिवा घर के बाहर दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान अचानक वह खुले बोरवेल में गिर गया। साथ खेल रहे बच्चों ने इसकी जानकारी परिजनों को दी। इसके बाद परिवार समेत पूरे गांव में कोहराम मच गया। बताया जाता है कि 15 दिन पहले इस बोरवेल से पाइप निकालकर छोटे लाल के परिजनों ने दूसरे बोरवेल में डाल दिया था, लेकिन परिवारीजनों ने इस बोरवेल के गड्ढे को बंद नहीं किया। सोमवार को हुए हादसे के बाद से परिवार इस लापरवाही पर पछता रहा है। तकरीबन 100 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 4 साल के मासूम शिवा को सकुशल निकालने के लिए सेना व एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला। सेना ने घटनास्थल पर कंट्रोल रूम बनाकर बच्चे की हर गतिविधि पर निगाह रखते हुए रेस्क्यू शुरू कर दिया गया। इसके लिए बोरवेल में सीसीटीवी लगाया गया, जबकि बच्चे को सिलेंडर से ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए बोरवेल में पाइप भी डाला गया। सेना और एनडीआरएफ ने कई घंटे रेस्क्यू के बाद मासूम शिवा को सही सलामत बाहर निकाल लिया। शिवा को सकुशल देखकर उसके परिवार समेत समूचे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने ताली बजाकर सेना व एनडीआरएफ का आभार व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो ने नेशनल हाईवे 91 पर बाइक पर एक युवक खतरनाक स्टंट करता दिखाई दे रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि युवक किस तरह बेखौफ होकर बाइक पर लेटा हुआ हैंडल छोड़कर बाइक दौड़ा रहा है। हैरत की बात तो यह है कि इस खतरनाक स्टंट के दौरान युवक ने हेलमेट तक नहीं लगाया है। यह वीडियो जिला बुलंदशहर के खुर्जा इलाके के NH 91 पर अगवाल फ्लाईओवर का बताया जा रहा है।
एक तरफा इसका जुनून किस कदर खतरनाक होता है, यह वारदात इसकी ताजा मिसाल है। दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड की चाहत में युवक न सिर्फ अपराधी बन गया बल्कि दोस्त के कत्ल की साजिश भी रच डाली। इससे पहले अपने रईस दोस्त के पिता से 25 लाख की रंगदारी मांगी। प्लान मोटी रकम ऐंठने के बाद कत्ल के मंसूबों को अमली जामा पहनाए जाने का था। वह तो पुलिस को उसकी सक्रियता से कत्ल होने के पहले ही युवक और उसके साथियों को मुठभेड़ के दौरान दबोच लिया गया। यह घटना मेरठ के थाना लाल कुर्ती की है। गुरजीत उर्फ सहज के दोस्त गगनदीप ने ही साजिश रची थी। पुलिस ने मुठभेड़ में 4 को दबोच कर यह खुलासा किया है। अयोध्या के श्री राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन में कथित घोटाले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को कांग्रेस की महिला विंग ने इस घोटाले के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस महिला विंग ने लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने जांच व कार्रवाई की आवाज उठाई है। सपा के पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी सोमवार को गए तो मछरेटा थाना इलाके के पैंदा रघुनाथपुर में अनुज सिंह के 7 वर्षीय बेटे रुद्रोत्कर्ष की बर्थडे पार्टी में शामिल होने थे, लेकिन ब्लॉक प्रमुख चुनाव मैनेज करने की पुलिस को भनक लगी तो एसओ जाधमके और कोविड का हवाला देकर आयोजकों से पूर्व मंत्री समेत अतिथियों को जाने की बात कही। इस पर पूर्व मंत्री और एसओ के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। जब तक वहां से वो हटे नहीं तब तक पुलिस वहीं पर डटी रही। उधर आयोजकों ने पुलिस पर दावत में भंग डालने का आरोप जड़ते हुए कहा पुलिस ने उनकी दावत पार्टी खराब कर दी। पंचायत उपचुनाव में महमूदाबाद की ग्राम पंचायत कलुआपुर प्रधान पद पर मनोज कुमार ने बाजी मारी है। मनोज कुमार ने यह जीत 10 वोटों से हासिल की। इस सीट पर पहले मनोज की मां प्रेमा देवी जीती थीं, लेकिन शपथ लेने से पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। निधन से रिक्त हुए पद पर उपचुनाव में यह सीट हथियाकर मां की राजनीतिक विरासत को अब मनोज आगे बढ़ाएंगे। सोमवार को मतगणना के बाद नतीजा घोषित कर दिया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत के उपचुनाव में गुंदला मऊ के उत्तर धौना क्षेत्र पंचायत सदस्य पद पर संजय कुमार ने कब्जा जमाया है। उन्होंने यह सीट 109 मतों से जीती है। आपको बता दें कि गुंदला मऊ ब्लॉक की उत्तर धौना क्षेत्र पंचायत सदस्य का पद खाली था। इस रिक्त पद पर चुनाव आयोग के फरमान पर उपचुनाव की प्रक्रिया अपनाई गई। सोमवार को गुंदला मऊ ब्लॉक मुख्यालय पर मतगणना के कर्मचारियों ने वोटों की गिनती कर परिणाम घोषित किए, जिसमें संजय कुमार को 575 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी दीपक कुमार को 466 वोट मिले। 8 वोट अनवैलिड हुए। कोरोना काल में काम छीनने से गरीब तबके के लोग पहले से ही बेरोजगार थे। उनके सामने खुद और परिवार का भरण पोषण करने में दिक्कतें आ रही थीं। मोदी सरकार ने गरीबों को दिवाली तक मुफ्त राशन देने का ऐलान किया था। इससे उम्मीद जगी थी कि पेट की आग किसी तरह से बुझ जाएगी, लेकिन सरकार से मिलने वाले मुफ्त राशन में कदम कदम पर घटतौली की जा रही है। गोदाम पर राशन उठान तो कोटेदार के यहाँ कार्ड धारकों को वितरित होने वाले राशन में घटतौली की जा रही है। मछरेटा ब्लॉक की ग्राम पंचायत सडिला के ग्रामीण राम कुमार, रीमा सिंह, राम प्रसाद, बुद्धा, चंद्रिका आदि ने एसडीएम से शिकायत कर मामले की जांच कराने की गुहार लगाई है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। स्टूडियो आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टूडियो आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। अवैध शराब कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए सीतापुर पुलिस अभियान चला रही है। सोमवार को थानगांव
हर गांव, सदना व इमिलिया सुल्तानपुर की पुलिस टीमों द्वारा अलग अलग स्थानों पर छापेमारी करते हुए कुल 130 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। इस दौरान मौके से 6 अभियुक्त भी गिरफ्तार किए गए हैं। मानसून ने समय से पहले दस्तक दे दी है। सीतापुर में रविवार से मौसम का मिजाज बदल गया। आसमान पर काले बादलों ने डेरा जमा लिया और देखते ही देखते झूमकर बरसने लगे। झमाझम बारिश का रविवार को शुरू हुआ। यह दौर रुक रुक कर सोमवार की दोपहर बाद तक चलता रहा। भारी बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, जबकि खेत व तालाबों में पानी नजर आने लगा। शहर से लेकर महमूदाबाद, बिस्वा, महोली, लहरपुर, मिश्रिक, सिधौली, कमलापुर, अटरिया, रेउसा आदि ग्रामीण इलाकों में रास्ते जलमग्न होने से आवागमन में राहगीरों को दिक्कतें उठानी पड़ी। रामपुर मथुरा थाना व कस्बा की नई बस्ती निषाद नगर में मनसाराम रावत के घर बीती रात चोरों ने छत से आकर 42,000 नगद की नकदी, जेवर, लगभग 1.5 लाख का माल पार कर दिया। घर वालों को सुबह घटना की जानकारी हुई। गृह स्वामी ने घटना की तहरीर पुलिस को दी है। लहरपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम महादेव अटरा में निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन आंख अस्पताल सीतापुर के सौजन्य से प्रधान सुनील वर्मा द्वारा किया गया। नेत्र शिविर में 152 लोगों ने अपना पंजीकरण कराया, जिनकी जांच आंख अस्पताल सीतापुर से आए डॉक्टर विनीत सिंह ने कोविड प्रोटोकॉल के नियमों के तहत की। इस मौके पर 20 लोगों को मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु योग्य पाया गया, जिन्हें आंख अस्पताल की गाड़ी से सीतापुर ऑपरेशन के लिए भेजा गया। इस मौके पर मनीष वर्मा, सिद्ध कुमार, पुष्पेंद्र सिंह, विनोद वर्मा, जगजीवन राज मौजूद थे। कसमंडा ब्लॉक की ग्राम पंचायत नेवादा में कोविड की रोकथाम को लेकर वैक्सीनेशन के लिए निवर्तमान प्रधान के दरवाजे पर सीएचसी कसमंडा की एएनएम द्वारा कैंप लगाया गया। लेकिन अभी हाल ही में हुए पंचायत चुनाव टशन के कारण कई ग्रामीण वैक्सीन लगवाने निवर्तमान प्रधान के दरवाजे पर नहीं गए। आशा कार्यकर्ती गांव में लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए बुलाने जाती। उससे कई लोगों ने यह भी कहा कि जब मेरे गांव में सरकारी भवन बने हैं तो व्यक्ति विशेष के दरवाजे पर कैंप क्यों लगाया गया। अटरिया क्षेत्र के विद्युत उपकेंद्र बनौगा में तकनीकी खराबी के कारण 2 दिन से अटरिया, कुंवरपुर व मनवा फीडरों की सप्लाई बाधित है, जिससे सैकड़ों लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जेई सुनील चौरसिया ने बताया, जर्जर लाइन के कारण कई जगह फॉल्ट हो गई है, लाइन सही की जा रही है। कोरोना काल के चलते अन्नपूर्णा साहित्य संगम द्वारा प्रत्येक रविवार काव्य गोष्ठी ऑनलाइन संपादित की जा रही है। इस रविवार समस्त लेखक व कविगणों ने महाराणा प्रताप की जयंती मनाते हुए काव्य गोष्ठी संपन्न की। शुभारंभ सुनीता यादव की वाणी वंदना के साथ हुआ। संचालन शैलेंद्री तिवारी सैल तथा पुष्पा अवस्थी की अध्यक्षता व केपी मिश्रा व जीएल गांधी की संरक्षता रही। काव्य पाठ में विनोदनी रस्तोगी, शिव प्रताप सिंह चौहान, राज बहादुर वर्मा, रामकिशोर श्रीवास्तव, लक्ष्मी वर्मा, अजय श्रीवास्तव, बिकल, सुनीता यादव, यासीन इब्ने उमर, शैलेंद्री तिवारी, नीतू यादव, दानमती विश्वकर्मा, सौरभ शुक्ल आदि ने काव्य पाठ किया। सीतापुर में कोरोना के नए मामलों में लगातार दूसरे दिन भी गिरावट दर्ज की गई है। सोमवार को महज 2 मरीज पाए गए हैं, जबकि रविवार को 3 मरीज मिले थे। उधर कोविड से मौतों का आंकड़ा भी पिछले 3 दिनों से 177 पर स्थिर है। हालांकि आंकड़ों में कमी के बाद भी कोरोना का प्रकोप फिलहाल बना हुआ है। रेउसा थाना पुलिस ने गोवध निवारण अधिनियम के वांछित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त लतीफ पुत्र सब्बीर तथा हाफिज पुत्र बिस्मल्ली निवासी गढ़ सेमरा कला का चालान करने की कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक सतीश चंद्र, हेड कांस्टेबल कृपाशंकर, अशोक तिवारी व धर्मेंद्र कुमार शामिल थे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। हमें दीजिए इजाजत।
नमस्कार।